से नहीं, प्रयास से मिलता है, यानी पुरुषार्थ से मिलता है। जब तक हम संयम में अपना पुरुषार्थ नहीं करेंगे, जब तक हमारे जीवन में संयम आ ही नहीं सकता है। और बंधुओं ध्यान रखना, अगर जीवन में संयम नहीं है तो तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि भोजन में सब कुछ हो और नमक न हो तो भोजन बेकार होता है। भोजन में सब कुछ हो और भोजन में नमक ना हो तो भोजन बेकार होता है। मंदिर में सब कुछ हो और भगवान ना हो तो मंदिर बेकार होता है। हॉस्पिटल में सब कुछ हो और क्या ना हो, अरे बड़े समझदार, यानी डॉक्टर ना हो तो हॉस्पिटल अच्छी होती है, बेकार होती। यानी हॉस्पिटल में डॉक्टर ना हो तो हॉस्पिटल बेकार होती है। और कहते हैं कि जीवन में, कहते हैं गाड़ी में सब कुछ हो और गाड़ी में ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार होती है। ऐसे ही भवआत्माओं, हमारे भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, हमारे गुरुओं ने हमें उपदेश दिया है, जिनवाणी माँ में यही संदेश दे रही है कि हे मानव, अगर तुम्हारे जीवन में संयम नहीं है तो तुम्हारे जीवन ही बेकार है, उसकी स्वाद अच्छा नहीं माना है। तुम्हारे जीवन की शुरुआत संयम से ही होती है। अगर संयम नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं। इसलिए और संयम किसे कहते हैं? जो हमारी आत्मा का पोषण करे और कसायों का शोषण करे, उसका नाम होता है संयम। जो हमारी आत्मा का पोषण करे और कहते हैं कि कसायों का शोषण होता है, तब संयम होता है। अगर कसायों का शोषण नहीं हुआ तो तुम्हारे जीवन धारण भी कर लिया, लेकिन वह संयम समाधि में कारण नहीं बन सकता है। वह जी संयम तुम्हें कभी भगवान नहीं बनने देगा। इसलिए आचार्यों ने कहा है, पहले आत्मा का पोषण और कसायों का शोषण करो। और जब तक शोषण नहीं होगा, क्योंकि एक बार एक सेठ संसार से कब विरक्ति आ जाए कह नहीं सकते। जीवन में कब काल लब्धि आ जाए कह नहीं सकते। जीवन में कब बैराग आ जाए कह नहीं सकते हैं। पढ़ते हो ना, सुना है भजन में, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। कि जीवन के किसी भी पल में बैराग उमड़ सकता है। कभी किस समय काल लब्धि आ जाए बंधु कह नहीं सकते। कहते जो कम में सूरा सो धम में सूरा। जो जीवन में कभी मंदिर ना गया हो, जिसने जीवन में कभी गुरुओं के दर्शन ना करे हों, उनके भी ऐसे दिन आते हैं कि वे महाराज माता जीवन करके अपना कल्याण कर लेते हैं। तो इसका कोई भरोसा नहीं। तो बंधु, ऐसे ही एक सेठ थे, उनने संसार की नश्वरता का प्रवचन सुना और पहुंच गए एक मुनि राज के पास। बोले, महाराज श्री, मुझे दीक्षा दे दो। गुरुदेव, मुझे दीक्षा दो, मुझे संयम प्रदान करो। मेरा बहुत पुण्य का उदय आया कि मेरे आज संयम के भाव हुए हैं, मुझे संयम दो। मुनिराज ने एक नज़र उन सेठ को देखा और कहा, सेठ जी जाओ बेटा, पतली करो। क्या करो? पतली करो। उसने जैसे ही कहा, महाराज बोले, जाओ बेटा अभी तुम पतली करो।
तो वह गया, घर जाता है और उसने एक टाइम भोजन शुरू कर देता है। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना एक टाइम भोजन चला। पुनः आया, गुरुदेव मुझे दीक्षा दो, मुझे संयम प्रदान करो। गुरु ने पुनः कह दिया कि बेटा अभी पतली करो। वह गया, अब एक टाइम, एक दिन आहार और एक दिन उपवास करने लगा। 15 दिन तक यह क्रम चला, 1 महीने चल गया होगा। पुनः आया, बोला महाराज हे गुरुदेव मुझे दीक्षा दो, मुझे संयम प्रदान करो। महाराज कहते हैं कि बेटा पतली करो। अब वह घर गया, उसने सीधे 1 महीने के उपवास कर लिए। कितने दिन के? 1 महीने, 32 दिन का उपवास कर लिया पूरा। फिर आया कि महाराज दीक्षा दो, महाराज मुझे संयम प्रदान करो। महाराज ने पुनः देखा और कहा कि बेटा पतली करो। वह इतनी तेज से गुस्सा आया उसको। उसने कहा महाराज क्या आपने मुझे समझ रखा, पतली करो, पतली क्या प्राण दे दूं क्या? मैंने पूरा शरीर सुखा दिया, आप तो एक भी उपवास नहीं करते हो, ना कोई रस का त्याग करते हो, रोज भोजन, रोज आहार करके आते हो। वो मुझसे कहते हैं पतली करो, पतली करो। महाराज कहते हैं कि हे भव्य प्राणी, बेटा मैंने तुम्हारे शरीर पतले के लिए नहीं कहा था, कसाय पतली के लिए कहा था कि बेटा पतली करो, यानी अपनी कसायों को पतली करो, अपनी कसायों को कम करो। अगर तुम्हारे अंदर कसाय है, तुम्हारी गलती, तुमने शरीर को सुखा लिया। मैंने शरीर सुखाने के लिए थोड़ी कहा था। शरीर सुखाने से संयम नहीं होता है। ऐसे ही भव्यात्माओं, यहाँ आचार्य महाराज भी यही कह रहे हैं कि पहले आत्मा का पोषण करना हो तो कसायों का शोषण तो करना ही पड़ेगा। जब तक हमारी कसाएं नहीं छूटेंगी, जब तक हमारी आत्मा का पोषण नहीं हो सकता है। और बंधुओं, अभी आप छोटी माता जी से भी सुन रहे थे कि वास्तव में एक एक इंद्रियों के वशीभूत होकर के एक एक जीव की इस प्रकार की स्थिति भई। बंधु आप तो कितने 5 इंद्रियों के गुलाम बने हुए हो। कभी विचार करना कि तुम्हारी क्या स्थिति होती है। कितने तुम उस स्पर्शन इंद्री के वशीभूत होकर के अच्छे अच्छे डल्लब के गद्दों में लेटते हो। और तो क्या राजा राणा की विनती भी चल रही है, राजा राणा छत्रपति हो पंखे के साथ। वो बिजली हुई खत्म हुई सब बात। अगर बिजली चली गई तो सारी बात है। राजा राणा की गद्दों में बैठ कर के तुम्हारी 12 भावना चल रही है। घर में बैठे तुमको तुम्हारा संयम पल रहा है। कहने का तात्पर्य बंधुओं, तो ऐसे ही डल्लों के गद्दों में बैठ करके जब आप अपनी साधना कर रहे हैं तो उसी प्रकार से ध्यान रखना एक व्यक्ति, वह राजा था। वह राजा रोज फूलों की सैया में सोता था और फूलों की सेज वह मालिन रोज उसकी दासी थी, फूल की सैया लगाती थी और राजा आकर के उसमें सो जाता था। कई दिन ऐसा क्रम चलता रहा। और बंधुओं, जैसे ही क्रम चला, एक दिन राजा कहीं बाहर चला गया और कह गया था घर में कि आज मैं थोड़ी 1-2 घंटे लेट आऊँगा। उस दासी ने सुन लिया था और जैसे ही वह फूलों की सैया लगाती है, उस दासी के मन में आया कि चलो क्यों ना हम भी इस सैया में लेट करके तो देखें कैसा लगता है।
राजा इस सैया में रोज शयन करता है, आखिर मैं भी इसमें शयन करके देखूं कैसा लग रहा है। बंधु वह सो गई और सोई तो लग गई। क्या हो गई? लग गई। क्या लग गई? नींद लग गई। अब नींद लग गई, इतने में वह राजा आ गया। जैसे ही उस दासी को अपनी सैया में देखता है बंधु, इतनी तेजी से उसको गुस्सा आता है, इतनी तेजी के साथ गुस्सा आता है और उसने तुरंत उसकी चोटी पकड़ के उसको नीचे गिरा देता है। जैसे पहले तो वह घबरा गई, वो घबराई, लेकिन उसको हंसी आ गई। राजा को और गुस्सा आया, उसने लोहे के कोड़ा उठाया, जो लोहे का डंडा रहता है, कोड़ा बोलते हैं, अब तुम्हारे यहाँ क्या बोलते, लोहे का कोड़ा उठाया, उससे पिटाई करने लगा। जैसे ही राजा मारता गया और वह खिलखिला करके हंस रही है। कोई होता तो घबरा जाता, आंसू आ जाते, क्षमा याचना कर लेती, लेकिन जैसे ही राजा वह कोड़े मारता है उसको खूब तेजी से हंसी आती है। और ये तो निश्चित है सामने वाले को गुस्सा आए और ऊपर से हंसो तो सामने वाले को और गुस्सा आता है ना। तो ऐसे ही अब वह क्या करती, हंसती जाती है। राजा ने इतने कोड़े मारे कि राजा का हाथ दर्द करने लगा। उसने कोड़े को फेंक दिया और उस दासी से पूछता है कि हे दासी, पहले ये बताओ कि तुम्हारे हंसने का राज क्या है? मैंने तुमको इतने कोड़े मारे और तुमको दर्द नहीं हुआ, और कोई होता तो बेहोश हो जाता, रोने बैठ जाता, लेकिन तू तो इतनी हंस रही है, कारण क्या है? तो वह कहती है, हे राजन, मैं इसलिए हंस रही हूँ, मुझे इसलिए बात बात पर हंसी आ रही है कि 5 मिनट इस सैया में, फूलों की सैया में सोने से मुझे इतने कोड़ों की मार खाना पड़ी, और जो जीवन भर उस सैया में सोता रहा उसको कितनी मार खाने पड़ेगी। बंधु, ये सब निकल, जब हम देख चुके थे कि नरकों का चिंतन कर चुके बंधु, जितने आप इस स्पर्शन इंद्री के लोलुपता बनोगे उतने ही तुम्हें गरम गरम पुतलियों पर चिपकाया जाएगा, गरम गरम लोहे के खंभों से तुमको लिपटाया जाएगा। इसलिए बंधु, समय अपना हो रहा है। पहले ही हमको कह दिया गया है कि माता जी ज़्यादा नहीं बोलना। ऐसे नहीं, भावना सबकी अच्छी है, सभी को मालूम है, उनकी भावना ये कि गुरु माँ को तकलीफ ना हो, इस श्रावक की भावना होती है हर किसी की। तो बंधुओं, हम इतना कहेंगे कि अपने जीवन में आज संयम है। तो मुझे खुशी हो रही है दीमापुर वासियों, कम से कम जहाँ जिस देश को मिलेक्ष खंड कहा जाता है उसके बीच में आज इतने शिवरार्थी संयम लेकर के अपनी साधना कर रहे हैं। इससे ज्यादा और संयम और क्या होगा। मेरी आत्मा आज गदगद है, मन प्रसन्न हो रहा है सब लोगों को देख करके कि अच्छा है, कम से कम उस साधना, जहाँ पर साधना संयम की भावना रहती है वहाँ तो सभी लोग ले लिया करते हैं, लेकिन जहाँ धर्म ही ना हो वहाँ पर कहने से अगर इतने शिवरार्थी संयम को धारण किया, उपवास चल रहे हैं, 16 उपवास चल रहे हैं, 10 उपवास की साधना चल रही है, कम से कम बंधुओं तुम संयमी नहीं बन पाए तो जो कहते हैं जब तक तुम संयमी न बन जाओ, जब तक इन संयमियों के चरणों में हमेशा झुके रहना। आज का धर्म कहता है, इसलिए जितने लोगों ने शिविर में भाग नहीं ले पाए तो आज संयम की अनुमोदना तो कर ही सकते हैं, ताली बजा करके संबोधन।
अनुमोदना करेंगे कि जितने लोगों ने संयम लिया, आज छोटा सा बीज डाला है, माता जी ने बताया था कैसा भी बीज डाल दो, अब तुम्हारा बीज डल गया, भविष्य में कभी ना कभी वट वृक्ष बन करके जरूर आएगा। क्या पता कौन से जीवन में, किसके जीवन में संयम की भावना हो जाए, क्योंकि हमने कहा ना, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को, क्या पता कौन से इतने जीवों में कौन से जीव की काल लब्धि आ जाए और कौन अपने जीवन में संयम लेकर के और एक ऐसा दीपक तुम्हारे दीमापुर से निकल जाए कि हजारों दीपकों को जला दे, इसका कोई भरोसा नहीं। ये तो अपने अंतरंग की है, कब किसकी काल लब्धि आ जाए। तो भवआत्माओं, और बहुत से लोग होते हैं कहते हैं कि संयम का मार्ग बहुत कठिन है, कठिन है। कठिन नहीं है, बहुत सरल है। तुमने कठिन बना लिया है। जब सूरदास जी बैठे और उनके सामने खीर आ गई तो लोगों ने कहा, सूरदास जी से कहा, खीर लोगे क्या, पानी मत लाना, अब अपने संयम चल रहा है, नहीं तो कह दो खीर तुम लोगों को सोमवार को मिल जाएगा। इस सोमवार को नहीं, कल नहीं, कल सोमवार है, नहीं तो तुम सोचो कल मिलेगा, अगले सोमवार को मिलेगा। तो बंधु, तो सभी ने सूरदास से कहा, सूरदास जी क्या खीर खाओगे क्या? तो वह कहते हैं, अब जो बाजू में बैठा था उस व्यक्ति से कहते, भैया एक खीर कैसी होती है? एक क्या कह रहे हैं, खीर खीर? तो बोले खीर बिल्कुल सफेद होती है। अब सूरदास जी क्या जाने सफेद, तो बोले कैसे सफेद होती है? तो बोले बिल्कुल दूध की तरह। दूध कैसा होता है? अरे बिल्कुल सफेद बगुले की तरह। तो सूरदास जी कहते हैं बगुला कैसा होता है? तो उसने अपना हाथ यूं टेढ़ा किया और सूरदास का हाथ ऐसे फिरवाया, कहते फेरो इसको देखो। और जैसे ही सूरदास ने ऐसे देखा कि बगुला ऐसा होता, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे खीर नहीं खाना है। बोले क्यों? बोले जब बगुला इतना टेढ़ा है तो खीर कितनी टेढ़ी होगी। बंधु, कहने का तात्पर्य बहुत सारे लोग उस संयम को ऐसा बना लेते हैं। तो मेरा उनसे कहना है, संयम एक गीत है गाने के लिए, संयम एक गीत है गाने के लिए, संयम एक साज है सजाने के लिए, और संयम से डरने वालों को पता नहीं